संविधान में दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को लेकर आज विवाद छिड़ा है। इस विवाद और विमर्श की शुरुआत हुई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान से। दिल्ली में आपातकाल पर एक कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में शामिल किए गए सोशलिस्ट यानी समाजवादी और सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर देश में बहस होनी चाहिए। बहस, विमर्श, चर्चा लोकतंत्र की खूबी है। लोकतंत्र की यही सुंदरता है कि यहाँ हर व्यक्ति को कानूनी दायरे में अपने विचार रखने का अधिकार है। इसलिए दत्तात्रेय होसबोले ने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर बहस की बात कही है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर संविधान निर्माताओं की क्या राय थी। संविधान मसौदा समिति के सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने 15 नवंबर 1948 को संविधान के मसौदे में भारत को धर्मनिरपेक्ष संघीय समाजवादी राज्यों का संघ के रूप में परिभाषित करने की मांग की थी। प्रोफेसर के.टी. शाह ने इसके लिए संविधान मसौदा समिति में प्रस्ताव भी रखा था। यानी संविधान बनाने की प्रक्रिया में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द पर चर्चा हुई थी। यहां हम आपको यह फिर याद दिलाना चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द वर्ष 1976 में 42वें संशोधन से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। 1948 में जब प्रोफेसर के.टी. शाह ने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव रखा तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।